हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट विजन पे। तो जैसा कि आपको पता है कि 2026 पीएनएसटी का एग्जाम का समय बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है। कैसे तैयारी करना है, यही 3-4 महीना जो बच्चे पढ़ाई करेंगे वही सफलता पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि पेपर पैटर्न 2026 में कैसा आने वाला है। और यकीन मानिए कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक चीज पे हम चर्चा करेंगे। चलिए बिना समय के बर्बादी को सीधे टू द पॉइंट आते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, एमपी का ये रूल बुक है। रूल बुक में ये आप जब सर्च करोगे तो आपके सामने ये पूरा सिलेबस बताएगा। इस सिलेबस को आप सभी को अच्छे से देख लेना है। यहां पे मैं सारी सिलेबस को तो डिस्कस नहीं कर सकता। स्पेशल एमपी के सिलेबस को लेकर के जो है इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअली जो है हम एक वीडियो बना देंगे। तो इसमें आना है पेज नंबर 29। ठीक है, सीधे सर्च करो एमपी रूल बुक या डीएमई के साइट पे जाओ, रूल बुक में जाओ, उसको खोलो और खोल के पेज नंबर 29 से स्टार्ट करो। सबसे पहले फिजिक्स का यहाँ पे सारा डिटेल दे दिएगा, उसके बाद केमिस्ट्री देगा, उसके बाद बायो देगा, आफ्टर ऑल आपका इंग्लिश और जीके देगा। तो ये चीजें तो हमने अच्छे से समझ ली हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे जैसे मैंने बताया गूगल पे जाना है, एमपी रूल बुक पीएनएसटी रूल बुक सर्च करना है। जैसे ही खोलोगे एक पीडीएफ खुल जाएगा, पेज नंबर 29 पे जाना है, वहां से जाकर के सारे सिलेबस को देख लेना है और यहीं से आपके प्रश्न आएंगे। नो डाउट कि इससे बाहर से प्रश्न आएंगे। मैं सीधे वीडियो पे बोल रहा हूं और खुल के बोल रहा हूं। ठीक है, जो आदमी घुमाता है उसके चक्कर में मत पड़िए। अगर कोई बोल रहा है कि 26 में एग्जाम नहीं होगा तो ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है, ये पूरे स्टेट का जो है वो फ्यूचर, हजारों बच्चों का फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 110% समझो। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो एग्जाम 110% होगा। सो तैयारी में आप लग जाइए। अब मैं आपको जो है ये कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। ये आपका 2024 का एमपी पीएसटी का जो है वो एग्जाम का क्वेश्चन है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये चीजें आपको समझ में आएंगी कि किस प्रकार जो है आपके प्रश्न आते हैं। आपका जो ये पीडीएफ है मैं ऑलरेडी पिन कर दूंगा व्हाट्सएप में, वहां से जाकर के आप डाउनलोड करके और देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पे क्योंकि शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है आप सभी को, तो इसलिए हम जो है सीधे सीधे स्क्रॉल करेंगे। अगर आप देखोगे तो ये फिजिक्स के सारे प्रश्न है। ठीक है, अब यहां पे जो है सिंपली आपको है सीधे देखोगे, सारे क्वेश्चंस देखोगे, इक्वेशन आते हैं, आपसे जो है कुछ थ्योरेटिकली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से जो है वो समझना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रश्न आता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो अब आपका जो प्रश्न है वो केमिस्ट्री से भी यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे देखो यहां केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना। अब यहां पे आपका डी और एफ एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप सिलेबस देखोगे तो प्रॉपर आपको पता चल जाएगा। तो अब यहां पे एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा। इसी प्रकार जो है देखो किस तरीके से मैच करने को आता है। जैसे मैच द करेक्ट ऑप्शन, ये बायो से आ गया। ठीक है, सॉरी ये जो है आपका क्या प्रश्न है, ड्राई सेल। ठीक है, अब यहां पे सीधे कि कैलकुलेटर, उसके बाद लीड स्टोरेज बैटरी, यहां पे ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर। फिर आपको यहां पे प्रश्न आता है रूबेन मैलोरी कोशिका, ये किस चीज से मैच करता है। तो ये सारी चीजें आपको देखो मैच द फॉलोइंग कैसे आता है, ये बनाओगे प्रीवियस ईयर बनाओगे ना तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब यहां पे सिंपल बोल रहा है कि द मोस्ट कॉमन ओर ऑफ कॉपर इज। ठीक है, कॉपर का जो है वो मोस्ट कॉमन ओर क्या है, यहां पे आपके सामने ऑप्शन दे दिया गया है। तो इसी तरीके से प्रश्न आपसे जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसा नहीं है कि कुछ हाईटेक पूछा जाता है। वही अगर मैं बात करूं तो इस तरीके के जो पैटर्न्स हैं यहां से क्वेश्चन निकल करके आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको अच्छे से समझना है। और इसका आइडिया आपको कैसे लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो देखोगे। तो सेम अब आपका बायो से यहां क्वेश्चन पूछ रहा है। बायो से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो विटलाइन झिल्ली, अंडे की झिल्ली होती है, ब्रैकेट में यहां पे जो है स्पेस दे दिया गया है। अब किस तरीके की फर्टिलाइज होती है, सेकेंडरी होती है, प्राइमरी होती है, क्या होती है। ठीक है, तो यहां पे हर एक चीजों को समझना है। ठीक है, सिंपल पूछता है इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ठीक है, कि देश की बढ़ती आबादी में क्या प्रश्न है यहां पे, तो अब यहां पे सही टर्म जो है वो खोजना है। ठीक है,
जो सबसे ज्यादा नियर बाई में हो। उसके बाद अब जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि प्रश्न कहाँ कहाँ से आ जाता है नहीं पता चलता है, तो पूछता है द नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी वाज टेकन अप इन आवर कंट्री इन। तो थोड़ा बहुत जो है आपको करंट से भी या थोड़ा बहुत जो है आपको नॉलेज लेके चलना पड़ेगा हेल्थ सेक्टर का। ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेजर शुड बी, जन्म नियंत्रण उपाय होने चाहिए। यहाँ पे क्या क्या है वो चीज, ये सारी चीजें 9 टू लेकर 12th के जो बुक्स हैं वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इससे को आराम से जब आप बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न कहां से आते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो बहुत बच्चे जो है इंग्लिश में भी शिकायत करते हैं कि सर इंग्लिश से प्रश्न आता है तो नहीं बनता है। हालांकि सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग होता है वो करंट और इंग्लिश होता है, आफ्टर ऑल आपका बायो होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से देखना है। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज, ठीक है, क्या है? एबीसीडी ऑप्शन है आपके सामने, यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, वजीना। तो इस तरीके सारी चीजें हैं, इन सभी चीजों को जो है आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। एस्पेक्ट विजन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करवाएगा यूट्यूब पे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज आपको जो है वो प्रैक्टिस करवाया जाएगा, मैं बता रहा हूं। अब इन सारी तरीके से आप जो है, अब जैसे जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आ गया, बहुत बच्चे बोलते हैं जैसे कि आपको जो है जनरल इंग्लिश का अगर आप सिलेबस देखिएगा तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स, वो उसके बाद सेंटेंस करेक्शन, उसके बाद आपका कंप्रीहेंशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इन सारे प्रश्न से जो है इस सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब यहां से जो है आप प्रॉपर देख सकते हैं कि द फॉलोइंग क्वेश्चन हैव 2 ब्लैंक्स, ईच ब्लैंक इंडिकेट दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड, चूज द सेट ऑफ वर्ड्स फॉर ईच ब्लैंक दैट बेस्ट फिट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज होल। अब यहां पे 2 ब्लैंक है, यहां पे मीनिंग है, क्या होगा सही, वो सारी चीजें आपको जो है इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स आता है। वैसे ही आपका जो इंग्लिश की अगर मैं बातें करूं तो यहां पे और भी अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन है वो आता है। तो अब ये चीजें आप देख लिए। अब जरा आपको मैं जीके से जो है प्रश्न वो दिखा दूं। ठीक है, अब यहां पे देखो एक चीज और पूछ रहा है, क्या? सेलेक्ट द वर्ड विच मींस द सेम एज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द वर्ड। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से आ गया प्रश्न। ठीक है, तो ये सारे जो है चीजें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अब जनरल नॉलेज से क्या क्वेश्चन पूछता है वो भी देखो। तो जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिल्ट, ठीक है, चार मीनार, कौन से शासकों के द्वारा चार मीनार बनाया गया है, ठीक है, वो पूछ रहा है। विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन सिचुएटेड, ठीक है, तो इंडियन बैंक एसोसिएशन का मुख्यालय कहां स्थित है, ये चीज आपको पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम ड्यूरेशन मैचेस विद द रीजन ऑफ द शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के समय में जो है इसमें से कौन सा सारा डिटेल आपको समय अवधि भी दिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि शेरशाह सूरी के शासनकाल से मेल खाती है। तो ये सारी चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा, प्रॉपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपके जो है यहाँ पे पेपर पैटर्न पूछे जाते हैं। अब मेन मुद्दा ये सारे डिस्कशन का निकल करके ये आता है कि पेपर पैटर्न कैसे जो है वो हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये आ जाता है कि आप जो है सबसे पहले एमपी रूल बुक पे जाओ, वहां पे जाकर के अपने सिलेबस को देखो। दूसरा, एनसीईआरटी को भगवान मानो। तीसरा, पीवाईक्यू को अच्छे से देखना है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी कहे कि कहीं भी तीर मार दो, तीर मारने की जरूरत नहीं है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इस वीक से जो है आपको यूट्यूब पे जो है प्रॉपर फ्री क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बस हमारे साथ जुड़ जाइए। और एक चीज और बच्चों, कि अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से जो है अपनी तैयारी को और मजबूत करें, तो एस्पेक्ट विजन लेकर के आ गया है सूरवीर बैच 2026। इस बैच का बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, यकीन कीजिए। इस बैच में मैं खुद भी आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश और जो आपके करेंट अफेयर्स हैं उन सारी चीजों को। और सबसे खास बात पता है क्या, कि इस बैच का जो अभी प्राइस चल रहा था 899, लेकिन अभी लॉन्चिंग ऑफर के जो है अंडर में इसका प्राइस कितना है पता है? 599, जो कि एमपी के इतिहास में अभी तक कितना कम नहीं है। लेकिन एक चीज याद कीजिए कि इसका जो लास्ट डेट है, इसका लास्ट डेट कब है? तो इसका लास्ट डेट आपको 10th ऑफ अक्टूबर है, यानी कि 10 अक्टूबर से पहले पहले आपको ले लेना है। सॉरी, 10th ऑफ दिसंबर है, ठीक है, 10th ऑफ दिसंबर है। तो
10 दिसंबर से पहले पहले आपको इसको ले लेना है। उसके बाद जो है आप इसमें इसका प्राइस वापस बढ़ जाएगा, तो आपको 599 में नहीं 899 में ही मिलेगा। कैसे लेना है, तो आपको प्ले स्टोर पे जाकर के एस्पेक्ट विजन सर्च करना है, उसके बाद उसको डाउनलोड करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। नर्सिंग एंट्रेंस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही करोगे आपके सामने आप देखोगे कि आपका सूरवीर बैच यहां पे शो करेगा। आप सभी बच्चे जाकर के कंटेंट में जाइएगा। कंटेंट में फ्री में आप सभी को जो है डेमो क्लासेस दिया हुआ है। डेमो क्लासेस देख करके जब एक बार सेटिस्फाई हो जाइएगा, ठीक है, तो आपको जो है पेमेंट करना है। और अभी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट सिंपल कहने का मतलब यह है कि अभी जो लॉन्चिंग ऑफर है, लॉन्चिंग ऑफर में ये आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 599 में मिल रहा है। आफ्टर 10th ऑफ दिसंबर ये जो है आपको 899 में ही मिलेगा। यहां पे मैं खुद इंग्लिश और जो आपका करंट अफेयर्स है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यहां, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप सभी बच्चों से एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी को जुड़ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहां भी आपको फ्री मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए तैयार हो जाइए। अब फ्री में भी हम लोग जो है यूट्यूब पे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में ही जो बच्चों को लगता है कि और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जो है सूरवीर बैच में इनरोल्ड हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि फ्री यूट्यूब क्लासेस आपको टीटीएस में चाहिए या एमडब्ल्यूएफ में चाहिए। थैंक यू।